फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज मैं कक्षा 12th के विद्यार्थियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। उनकी जो इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक है उसका सेक्शन सी जो ग्रामेटिकल पोर्शन है आज हम करने वाले हैं। इस वीडियो में सारे ही फिल इन द ब्लैंक्स जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 17 फरवरी को पेपर है इंग्लिश का, तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। ये आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उसका, तो हम यहाँ पर सारे ही सेंटेंस करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, सेक्शन सी वाले। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए। यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए पहला सेंटेंस हम देखते हैं। आई हैव सीन प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस इन दिस सिटी। इसका अर्थ होता है कि मैं इस सिटी के जितने भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है वो देख चुका हूं। अब यहां पर आपको ए एंड द और नो आर्टिकल 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको क्या भरना है। तो सबसे पहले तो हमें देख लेते हैं कि यहां पर जो खाली स्थान है, हमारा जो ब्रैकेट है उसमें उसके जस्ट बाद वाला शब्द डिपेंड करता है कि वो अपने साथ क्या लेता है। तो यहाँ पर प्लेसेस लिखा है ना। प्लेसेस आप देख रहे हैं कि प्लेसेस जो होता है वो बहुवचन है। अब प्लेसेस बहुवचन है तो ए और एन दोनों ही नहीं आएंगे क्योंकि ये जो है सिंगुलर के साथ में आते हैं। अब बात रही द और नो आर्टिकल की। अब नो आर्टिकल भी इसमें नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसमें जो नो आर्टिकल हमेशा आता है वो आपके प्रॉपर नाउन्स के पहले आता है, जिसमें कोई नो आर्टिकल का अर्थ होता है कि इसमें आर्टिकल नहीं लगना है। तो प्रॉपर नाउन्स के पहले नहीं लगता है, किसी खेल के नाम के पहले, किसी बीमारी के नाम के पहले, किसी व्यक्ति के नाम के पहले, किसी सब्जेक्ट के नाम के पहले हमेशा हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो अपना उत्तर बचा वो बचा है द। अब द क्यों लगा है उसके पीछे रीजन जान लो कि जो उसने कहा कि मैं इस शहर के जितने भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है वो देख चुका हूं, यानी कि वो उस चीज से परिचित हो चुका है। और द आर्टिकल हमेशा कब लगता है? जब हम किसी चीज को पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं उसके बारे में, है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम वहां पर द लगाते हैं। तो यहाँ पर द आर्टिकल आएगा। सेकेंड सेंटेंस को देख लेते हैं, द बॉय द बर्ड। अब यहां पर आपके सामने 2 ऑप्शन है ना, 3 ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 2 ऑप्शन है। ये एक डबल में आ गया है एक ऑप्शन से, एक तो है कैच और एक होता है कैट्स। तो यहां पर जब ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की ये खासियत होती है कि वहां जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगता है, और जो कैच वर्ब होती है वो अपने साथ में ई एस फॉर्म लेकर आती है। तो यहां पर द बॉय जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे? कैच से लगाएंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा कैच। चलिए थर्ड देख लेते हैं, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब यहां पर आपके सामने अ लिटिल, लिटिल और फ्यू है। अब इसमें से पहले उस चीज को अवॉइड करते जो नहीं आने वाली है, जो बिल्कुल डेफिनेटली नहीं आने वाली है। तो यहां पर जो फ्यू है वो नहीं आने वाला, बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन्स के पहले लगता है। अब जो नॉलेज है, नॉलेज जो वर्ड है ये काउंटेबल नाउन नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि नॉलेज यानी ज्ञान, ज्ञान को हम गिन नहीं सकते, 1 2 3 ऐसा नहीं बोल सकते। तो अब हमारे सामने बचे सिर्फ अ लिटिल और लिटिल। तो अ लिटिल जो होता है उसका अर्थ होता है कि थोड़ा, और जो लिटिल होता है उसका अर्थ होता है बिल्कुल ही नहीं, ना के बराबर। अब यहां पर हमने अक्सर देखा है कि जिसके पास थोड़ा बहुत ज्ञान होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, बिल्कुल नहीं होता है वो खतरनाक ही नहीं होता है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है। तो यहां पर हमारा सीधा सीधा सा बचा है अ लिटिल। तो यहां पर क्या आएगा? अ लिटिल। चौथा है, आई थिंक इट रेन टूडे, मे, मस्ट और कांट। अब यहां पर 3 ऑप्शन है आपके सामने, मे, मस्ट और कांट। अब यहां पर मस्ट भी नहीं आएगा, कांट भी नहीं आएगा। उसके पीछे सुन लो रीजन क्या है कि जब हम किसी चीज के प्रति आश्वस्त हो कि मेरे को ऐसा करना है या तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, तो हम मस्ट लगाते हैं। और जब हम किसी की एबिलिटी या कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो कैन या कैंट लगाते हैं। तो यहाँ पर ना तो कैपेबिलिटी की बात हो रही है और ना ही है ना किसी को हम एडवाइस दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कहा कि आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूं, इट रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है। यानी कि यहाँ पर इस सेंटेंस में एक संभावना, और जब भी प्रोबेबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी हो, संभावना की बात हो या पूर्वानुमान की बात हो, तो हमेशा हम किसका यूज करते हैं? मे आर्टिकल जो है आपका मॉडल किसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? मे आएगा। चलिए 5वां है, देयर आर प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। की लाइब्रेरी में है ना कई प्रीशियस बुक्स है, प्रीशियस है ना अनमोल किताबें हैं। तो यहाँ पर मच नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मच हमेशा अनकाउंटेबल के पहले आता है।
और यहाँ पर बुक्स लिखा है, प्रीसियस बुक्स है ना, प्रीसियस बुक्स, पूरा वर्ड क्या है हमारा, प्रीसियस बुक्स है, तो ये काउंटेबल है और प्लूरल है, ठीक है। और यहाँ पर एनी भी नहीं आएगा, क्योंकि एनी का प्रयोग हमेशा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किया जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सम आएगा। देयर आर सम प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर नहीं बता रहे, हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं कि ये चीज क्यों आएगी, ताकि आपके दिमाग में फिट हो सके। आपके एग्जाम में यदि इसके अलावा भी कोई सेंटेंस आते हैं और उनमें यही ऑप्शन यदि आपके सामने आते हैं, तो आप वहां पर समझ के साथ कर सके, यहाँ इसमें मेरे को क्या भरना है, ऐसा रट्टा नहीं मारना है, इसको समझ के साथ में आपको क्लियर करना है। चलिए, छठा सेंटेंस है, माई ब्रदर इज इंजीनियर। जो मेरा भाई है वो इंजीनियर है, और यहाँ पर द, एन और ए आएगा, ए में से 3 चीज आपको लगानी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने आर्टिकल्स का यूज पढ़ा है। यदि आपको और अच्छे से पढ़ना है तो मेरे चैनल पर एक वीडियो है आर्टिकल के बारे में, कैसे आपको यूज करना है। तो जब भी हम देखते हैं कि आप हिंदी का स्वर देखते हैं, है ना, तो हिंदी का स्वर यानी कि यहाँ पर इंजीनियर ई से जो है आपका जो ये नाउन है स्टार्ट हो रही, तो जब भी आप हिंदी का स्वर आ से लेकर आ तक देखते हैं, तो आपको वहां पर बिल्कुल क्या लगाना है, एन का यूज करना है। तो यहाँ पर एन का यूज हो जाएगा, है ना, इसका यूज होगा एन का। 7वां सेंटेंस है, डिड यू बाय शुगर फ्रॉम द शॉप। तो डिड यू बाय, अभी हमने कहा था कि जब भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य हो और सम और एनी में से आपको कुछ लगाने के लिए आए, तो हमेशा वहां पर क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं, क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में एनी का यूज होता है। एनी जो रहता है डिटर्मिनर से उसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, 8वां है, आई डोंट लाइक ऑफ दिस मोबाइल्स। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, ऑफ दिस मोबाइल्स, इनमें से कोई भी मोबाइल मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर आइदर और नाइदर दो आपके सामने डिटर्मिनर से है। पहले इनको ये देख लेते हैं कि इसको आइदर नाइदर बोलते हैं या इधर निदर बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनको हम आइदर नाइदर भी बोल सकते हैं, इधर निदर भी बोल सकते हैं। अब हम जो भारतवासी है वो इनको हमेशा आइदर नाइदर ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें इनको आइदर नाइदर ही कहा जाता है, और जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें इनको इधर निदर कहा जाता है। तो हमारे जो देश में इंग्लिश चल रही है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, आइदर और नाइदर बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या आएगा, इसमें पहले से ही डोंट लगा है, पहले से डोंट लगा है तो फिर हम नाइदर लगा ही नहीं सकते, क्योंकि दो नेगेटिव चीज एक सेंटेंस में नहीं लगा सकते। तो डेफिनेटली यहां पर क्या आएगा, आई डोंट लाइक आइदर ऑफ दिस मोबाइल्स, मुझे इन दोनों में से कोई सा भी मोबाइल पसंद नहीं। जब ऑप्शन चॉइस की बात हो कि दोनों में से, है ना, ये भी नहीं और ये भी नहीं, है ना, या तो ये या ये, इस प्रकार की जब आपके सामने कंडीशन हो तो आप आइदर का इस्तेमाल करते हैं, और जब आपके सामने कंडीशन हो कि ये भी नहीं और ये भी नहीं, दोनों को ही आप रिजेक्ट करते हो तो आप नाइदर का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, आइदर आएगा। चलिए, 9वां सेंटेंस देखते हैं, यू स्टॉप स्मोकिंग। तो यहां पर, है ना, जब आप किसी से जो है किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को सलाह देते हैं, तो हम हमेशा शुड का यूज करते हैं, शुड मॉडल्स का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, शुड आएगा, ठीक है। 10वां सेंटेंस है, वी आर गोइंग अ मैच टुडे। तो वी आर गोइंग, अब एक वर्ब हमारे पास ऑलरेडी है, मेन वर्ब की वी आर गोइंग। अब एक वर्ब यदि हमको और लगाना है तो हमको उसके पहले हमेशा इन्फिनिटिव वर्ब का यूज करना पड़ेगा, यानी उसके पहले टू लगाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आएगा, टू लगा हुआ आएगा, तो टू प्लेस में आएगा, ठीक है। चलिए, 11वां सेंटेंस है, माई फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली। तो यहां पर इन, एट और इन टू। अब यहां पर एट जो है छोटे स्थान के लिए, है ना, या किसी टाइम के लिए यूज होता है, तो छोटा स्थान यहाँ पर नहीं, नई दिल्ली छोटा स्थान नहीं है। आपका रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, इस प्रकार की चीजें आती है, उनके लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके सामने दो चीज बची है, इन का इस्तेमाल करें, इनटू का इस्तेमाल करें। तो इनटू का इस्तेमाल हमेशा कब होता है, जब आप जो है किसी गति में हो, आपकी वर्ब मोशन में हो, है ना, कि आप नदी में कूद रहे हैं, है ना, बिल्ली चूहे के ऊपर कूद गई, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, इसमें जो है गतिशीलता के बारे में बात होती है, तो वहां पर इनटू का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये है कि मेरा जो दोस्त है वो दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है, यानी सिर्फ यहां पर क्या आएगा, इन का यूज होगा। 12वां है, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। लेस्ट वाला सेंटेंस हमेशा याद रखना आप अपने साथ, शुड लेकर ही चलता है, बस ये जोड़ा होता है, बस आपको इसको ये समझ लो कि लेस्ट और शुड का जोड़ा होता है। इसका अर्थ भी समझ लो कि वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ठीक है। चलिए, 13वां है, राम प्रेफर्स मिल्क टी। राम जो है वो मिल्क को प्रेफर करता है टी की बजाय, यानी टी लेने की बजाय, चाय पीने की बजाय वो दूध पीना पसंद करता है। तो यहां पर जो है एट तो आ ही नहीं सकता, है ना, एट का यूज तो हमने कहा स्थानों के लिए और समय के लिए होता है, निश्चित, है ना, समय के लिए। अब बचा आपके सामने टू और देन। तो यहाँ पर टू और देन में से क्या यूज करोगे आप, जब, अब मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही, है ना, मोस्ट आईएमपी पॉइंट है ये, आप याद रखना हमेशा, कि जब भी दो इंसानों के बीच में कंपैरिजन होता है,
है ना, लिविंग थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है तो आप देन का यूज करेंगे, और जब नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में कंपैरिजन होता है तो आप हमेशा टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मिल्क और टी जो है वो नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, तो टू आपका सही रहेगा। मिस्टर डेविड इज यूरोपियन, तो यहाँ पर अभी जब आपने आर्टिकल पढ़ा हो तो ये जो ई है ये इंग्लिश में तो है ना वोवल है, स्वर है, लेकिन जब हम इसको हिंदी में है ना यहाँ पर EU आया है, यानी इसका अर्थ होता है यूरोपियन। तो यूरोपियन यानी कि अभी हमने कहा था कि आ से लेकर आह तक जब आता है तो आप एन का यूज करेंगे, लेकिन जब का से लेकर ज्ञानी तक जो कंसोनेंट आते हैं, व्यंजन आते हैं, तो आप किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, मिस्टर डेविड इज अ यूरोपियन, है ना, मिस्टर डेविड जो है वो एक यूरोपियन है। तो ये आर्टिकल का यूज वाला सेंटेंस था। चलिए आगे बात करते हैं। सेंटेंस नंबर आपका 15 है, आई हैव फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मच और मैनी दिया है, तो मच का इस्तेमाल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले होता है और मैनी का इस्तेमाल हमेशा काउंटेबल नाउन्स के पहले होता है। तो काउंटेबल नाउन्स का ही प्लूरल बनता है, अनकाउंटेबल का तो बनता ही नहीं है। तो जब यहाँ पर प्लूरल है यानी कि डेफिनेटली ये कैसी नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, मैनी का होगा। रामायण इज ए सैक्रेड बुक। आर्टिकल के यूज में हमने पढ़ा है कि पवित्र जो ग्रंथ होते हैं, धार्मिक पुस्तकें होती है, उनके पहले हमेशा हम किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर द रामायण आएगा। माई ग्रैंड मदर इज हार्ड हियरिंग। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। जो मेरी दादी माँ है वो हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग का अर्थ होता है कि हार्ड अपने साथ में ऑफ लेकर चलता है। ये एक फ्रेज है ना, कि हार्ड ऑफ हियरिंग का अर्थ होता है सुनने में दिक्कत। तो हार्ड जब भी आप देखते हो हार्ड ऑफ ही आएगा उसके साथ में, हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है। चलिए अब अगला सेंटेंस है, गॉड ब्लेस यू विथ ए डॉटर, कैन कुड मैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जब भी हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं, है ना, कि भगवान तुम्हारा भला करे, तो हम हमेशा ब्लेसिंग के लिए मे का यूज करते हैं जब उसको आशीर्वाद देने का नंबर आता है। और उसमें आप एक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स देखते ही हैं, है ना, ये जो निशान देख रहे हैं आप यहाँ पर यू के जस्ट बाद में आया है, इसमें हम इस निशान को देख के समझ जाते हैं कि ये क्या है, कि एक जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव यानी कि जिसमें कुछ उम्मीद की जाए कि भगवान ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर मे का यूज करेंगे। चलिए सेंटेंस 19वां है, द बिल्डिंग हैज डाउन। तो द बिल्डिंग हैज फॉलन डाउन। अब यहाँ पर हैज लगा है यानी कि जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अगला है, ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स चिल्ड्रन। अब यहाँ पर अमॉन्ग और बिटवीन दो चीज दी है, तो आपको किसका यूज करना है यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं अमॉन्ग का यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास दो से अधिक, है ना, दो से अधिक चीजों के बारे में बात की जाती है तो हम अमॉन्ग का यूज करते हैं। जैसे दो चीजों के बारे में बात की जाए तो हम बिटवीन का यूज करते हैं, है ना। जैसे मान लो मैं कह दूं कि मीना इज सिटिंग बिटवीन रीना एंड श्यामा, तो श्यामा और रीना के बीच में रीना बैठी हुई है। और जब मेरे को बोलना हो कि रीना इज सिटिंग अमॉन्ग चिल्ड्रन, है ना, बच्चों के बीच में, तो बहुत सारे जब बच्चे होते, दो से अधिक बच्चों के बारे में बात हो, है ना, 4 5 6 7 जितने भी ग्रुप हो, तो उस ग्रुप के लिए हमेशा अमॉन्ग का इस्तेमाल किया जाता है और सिर्फ दो के लिए बिटवीन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों की बात हो रही तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अमॉन्ग का यूज करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा अमॉन्ग। चलिए 21वां सेंटेंस है, हर सोल रेस्ट इन पीस। तो यहाँ पर भी कैसी बात हो रही है कि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो यहाँ पर भी क्या है, हम किसी के लिए कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, बस दुआ मांग रहे हैं। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, मे का यूज होगा। दे अपोलोजाइज्ड द ओल्ड लेडी फॉर ईयर 2। अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस ध्यान रखना, अपोलोजाइज्ड जो एक वर्ब है ये अपने साथ में जो है टू को लेकर चलता है ना, टू को भी लेकर चलता है, फो को भी लेकर चलता है। अब यहाँ पर टू कब आता है, फो कब आता है, इसके बारे में सुन लो कि जब हम किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, है ना, जब हम किसी इंसान से माफी मांगने के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो है अपोलोजाइज्ड है ना, माफी मांगना, तो इंसान से जब हम माफी मांगते हैं तो हम टू का यूज करते हैं। जब हम वस्तुओं, है ना, जैसे कोई गलती हो जाती है, हमारे हाथ कोई मिस्टेक हो जाती है, तो दे अपोलोजाइज्ड, है ना, फॉर दिस मिस्टेक, है ना, यदि फॉर दिस एक्सीडेंट, यदि ऐसा आ जाता है कि इस एक्सीडेंट के लिए वो बहुत ही जो है क्षमा प्रार्थी है, तो क्षमा प्रार्थी है किसके लिए, एक्सीडेंट के लिए, किसी घटना के लिए। तो जब किसी घटना, दुर्घटना, कोई गलती आपके हाथ हो जाती है और उसमें अपोलोजाइज का यूज किया जाता है तो वहां पर हम फॉर लगाते हैं। और जब किसी इंसान के प्रति आप क्षमा प्रार्थी होते हैं तो फिर आप इसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा। आपके जो आंसर दिया है आपके क्वेश्चन बैंक में तो शायद 4 दिया है, लेकिन यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। चलिए 23वां सेंटेंस है, आई डिड नॉट फाइंड देयर।
तो आई डिड नॉट फाइंड, अब यहाँ पर नो वन नहीं आएगा। नो वन क्यों नहीं आ सकता नो वन? क्योंकि इसमें पहले से ही क्या लगा है, डिड नॉट लगा है। तो जब नॉट वाला चीज पहले से लगी है तो उसमें डबल नॉट नहीं कर सकते। तो आई डिड नॉट फाइंड एनी वन देयर, मैंने वहां पर किसी को नहीं पाया, तो यहाँ पर क्या आएगा, एनी वन आएगा। चलिए 24वां सेंटेंस, शी डजंट हैव फ्रेंड्स टू हेल्प हर। शी डजंट हैव, उसके नहीं है, फ्रेंड्स टू हेल्प हर, उसकी मदद के लिए उसके, है ना, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। तो यहां पर मच तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मच का इस्तेमाल हमने अभी देखा था अनकाउंटेबल के पहले होता है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, मेनी लगाइए, एनी लगाइए। आपको लगाना क्या है, आपको एनी लगाना। एनी क्यों लगाना है? क्योंकि आपका सेंटेंस की कंडीशन ये है कि आपका सेंटेंस नेगेटिव है। और जब भी हम बात करते हैं कि मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं, मेरे पास कोई भी समाधान नहीं है, तो हम एनी लगाते हैं। मैं ऐसा कहूं कि मेरे पास कई समाधान है ना, तो आप मेनी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही कि कोई भी नहीं है, तो कोई के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, एनी का ही यूज करते हैं। चलिए 25वां सेंटेंस देख लेते हैं, यू टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग। तो 25वें सेंटेंस में क्या आएगा, यू विल हैव, यानी कि आपको कल मुंबई जाना ही पड़ेगा मीटिंग को अटेंड करने के लिए, है ना। जाना चाहिए नहीं, यहां पर है कि जाना ही पड़ेगा। तो यू विल हैव टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग, तो इसमें क्या आएगा, विल हैव। ठीक है। चलिए आई एम नॉट एंसियस माई एग्जाम्स, मैं अपनी परीक्षाओं के बारे में चिंतित नहीं हूं, है ना। परीक्षाओं के बारे में, तो बारे में है यानी कि अबाउट। ओके। वी कीप आवर फूड इन द फ्रीज, हमें अपना फूड जो है खाना फ्रीज में रखते हैं हम। इट डज नॉट गो बैड, ताकि वहां खराब ना हो। अब ताकि के लिए आपको पता ही है कि सो दैट यानी कि ताकि ही होता है, तो हम यहाँ पर सिंपली से जो है सो दैट लगा देंगे, क्योंकि आफ्टर यानी बाद में होता है, सिंस एंड चूंकि होता है, आल्दो यानी यद्यपि होता है। तो हमारा जो कंडीशन वो ये है कि हम फ्रिज में खाना रखते हैं ताकि वो खराब ना हो, तो सो दैट आएगा इसमें। अगला है 28वां, यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस पीटी मिस्टेक, तो आपको इस छोटी सी, है ना, टुच्ची सी गलती के लिए सॉरी होने की जरूरत नहीं है। तो जरूरत नहीं है यानी कि क्या आएगा, नीड आएगा, है ना। नीड यानी क्या होता है, जरूरत, और जरूरत नहीं यानी कि नीड नॉट। चलिए 29वां सेंटेंस, रूम ऑफ दिस होटल हैज एन एसी, यानी कि इस होटल के प्रत्येक रूम में एक एसी लगी हुई है, यानी कि इस होटल का प्रत्येक कमरा एसी युक्त है। तो प्रत्येक के लिए हमेशा आता है इच, है ना, इच यानी कि प्रत्येक। चलिए 30 सेंटेंस, ही इज गुड इन इंग्लिश। अब आपको इसमें इन, ऑफ, एट, ऑन भरना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, गुड जो होता है, गुड एडजेक्टिव अपने साथ में एट लेकर ही चलता है। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा, सही आंसर क्या होगा, एट होगा। गुड हमेशा अपने साथ में एट लेकर चलता है। ठीक है। अब इस आगे भी सुन लो ये, है ना। गुड जब किसी सब्जेक्ट की बात हो, है ना, तो हम क्या लगाएंगे, उसमें एट लगाएंगे। लेकिन जब किसी दूसरी चीज के बारे में बात हो, है ना, जैसे कि कोई दूसरा उसके अंदर गुण हो सकता है कि प्लेइंग के बारे में बात हो, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हो रही है, इसलिए हम हमेशा इसमें एट का यूज करते हैं। गुड जो होता है, गुड एडजेक्टिव अपने साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन लेकर ही चलता है, बस आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सेंटेंस है 31वां, आई डू दैट सम फॉर यू। आई डू दैट सम, ये सवाल मैं करूंगा, फॉर यू, तुम्हारे लिए। तो करूंगा यानी कि क्या आएगा इसमें, सेल, है ना। सेल यानी यहाँ पर करूंगा, सॉरी, इसमें ये क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये एक इंट्रोगेटिव है। क्या ये सवाल मैं आपके लिए करूंगा, क्या मैं आपके लिए सवाल कर दूं, इस प्रकार से सेंटेंस है। तो इसमें हम हमेशा आई के साथ क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, विल नहीं लगाते हैं। कैन और मे क्यों नहीं लगाएंगे, तो मे का तो आपको पता ही है। मे का अर्थ ये होता है कि जब हम किसी चीज के प्रति संभावना व्यक्त करते हैं तो मे लगाते हैं, है ना। और जब हम परमिशन के लिए मे लगाते हैं, लेकिन मे अधिकतर फॉर्मल परमिशन में नहीं लगता है, कैन भी लगता है। तो कैन का यूज हम जब किसी की हम, है ना, दूसरी कोई हेल्प करते हैं, तो कैन आई डू, है ना, फॉर यू, इस प्रकार बोलते हैं। लेकिन यहां पर ये आया है सेंटेंस कि क्या मैं आपके लिए कर दूं, है ना। तो क्या मैं आपके लिए कर दूं यानी कि क्या मैं आपके लिए करूंगा, यानी कि ये सेल का यूज यहां पर किया जाएगा। चलिए 32 सेंटेंस, नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा ही रन अवे। जैसे ही लड़के ने, है ना, लड़के ने कोबरा जो जहरीला सांप है उसको देखा ही नहीं कि वो भाग गया। तो नो सूनर अपने साथ में हमेशा किसको लेकर चलता है, देन को लेकर चलता है। ये भी एक जोड़ा है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए 33 सेंटेंस, दिस टास्क हैज बीन इक्वली डिवाइडेड बिटवीन यू एंड मी क्यों आया है, इसके पीछे देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर ये जो बात कर रहे हैं कि टास्क जो है, ये काम है, ये बराबर रूप से तुम्हारे और मेरे बीच में बांट दिया गया है। तो तुम्हारे और मेरे, अब यहां पर ऐसा नहीं कि तू और मैं, ऐसा नहीं, तुम्हारे और मेरे। तो यहां पर यू अपने ऑब्जेक्टिव केस में है,
तो जो आई है यानी कि जो मी है उसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने मी लगाया। तो आपको पता है कि पर्सन के 3 केस होते हैं, आई, मी और माई। ठीक है, तो आई अपना सब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है और माई हमेशा पजेसिव केस होता है। तो यहाँ पर यू का ऑब्जेक्टिव केस आया, इसलिए आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो मी इसमें आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन रोहन वाज ए स्मॉल चाइल्ड, जब रोहन एक छोटा बच्चा था, ही स्पेंड आवर्स एवरी डे प्लेइंग मार्बल्स इन द स्ट्रीट, तो वहां कई घंटों तक जो है गली में मार्बल्स यानी अंटिया खेला करता था। तो जब भी पास्ट टाइम की हैबिट की बात होती है तो हमेशा यूज्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर यूज्ड का इस्तेमाल ही होगा। चलिए 35वां सेंटेंस, द बैटर टीम ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, यानी कि इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद भी बांग्लादेश से हार गई। तो होने के बावजूद, अब यहां पर होता है इंस्पाइट और डिस्पाइट। इंस्पाइट और डिस्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद, और डिस्पाइट बिंग यानी होने के बावजूद, यानी कि ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम होने के बावजूद, आल्दो यानी होता है यद्यपि, यद्यपि तो इसमें आएगा नहीं है ना, यद्यपि तो फिट कहीं भी नहीं होता है, होने के बावजूद ही फिट इसमें होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्पाइट बीइंग द बैटर टीम ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच अगेंस्ट इंडिया बांग्लादेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां सेंटेंस है, यूर हेल्थ इज डेटोरेटिंग डे बाई डे, यू बेटर सी ए डॉक्टर, तुम्हारा जो स्वास्थ्य है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, तुम्हें क्या है, ये बेहतर होगा कि तुम किसी डॉक्टर को दिखाओ। तो यहां पर यू है ना, यहां पर यू लिखा है और यू के बाद में आपको भरना क्या है, डिड, वुड, शुड और हैड। अब यहाँ पर डिड तो हम भर नहीं सकते क्योंकि डिड का यूज इसमें होगा नहीं, डिड एक जो है ना सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो यहाँ पर उसका कोई काम ही नहीं है। वुड यानी कि है ना होगा या करवाऊंगा, शुड यानी चाहिए, हैड इसमें हैड ही आएगा। हैड क्यों आएगा कि जो बेटर होता है ये अपने साथ एक हैड, ये फ्रेज है कि बेहतर होगा कि तुम डॉक्टर को दिखाओ, तो हैड अपने साथ, जो बेटर है अपने साथ में हैड लेकर चलता है अधिकतर। अब ये बेटर जो है ये है ना गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है गुड की, है ना, ऐसा नहीं कि सेकंड फॉर्म में वर्ब की, ये कंपैरेटिव डिग्री है गुड की, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैड बेटर, यू हैड बेटर। अरे कहता है ना अच्छा होगा कि तुम ऐसा कर लो, यू हैड बेटर। चलिए अगला है, आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन ईयर। अब यहां पर आप ऐसे ही पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं ना, जबकि ईयर पढ़ना थोड़ा सा गलत है। ईयर ऐसा नहीं होता है कि यहां पर ईयर आपने लिख दिया, आपको इसमें यूज करना है एन द या नो आर्टिकल। ईयर को हम ऐसे पढ़ते हैं, ये आता है ईयर, है ना, ईयर नहीं ईयर, ईयर यानी जुबान को थोड़ा सा लगाओ, या यज्ञ का मुंह में से निकलना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर ये यज्ञ का मुंह में से निकलेगा यानी कि क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा, व्यंजन आएगा, और हमको पता है कि व्यंजन के साथ हमेशा किस आर्टिकल का यूज होता है, ए आर्टिकल का यूज होता है। अगला है 38, द प्लेन टुक एट 8:30 AM। जो प्लेन है वो टुक क्या होता है, टुक क्या होता है, टुक ऑफ, है ना, जैसे कहते हैं टेक ऑफ, टेक ऑफ यानी कि उड़ान भरना। तो यहाँ पर टुक है तो टुक के साथ भी क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, है ना, उड़ान भरना, तो क्या आएंगे इसमें, ऑफ लगाएंगे। 39 है, लेट द चाइल्ड इट इज बिन डार्क आउटसाइड, यानी कि बच्चे को है ना आने दो, कहाँ आने दो, अंदर आने दो, क्योंकि बाहर क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। तो अंदर के लिए यहाँ पर क्या, थोड़ा सा सेंटेंस को हम समझ लेंगे तो हम आसानी से उसमें प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। इसमें क्या आएगा, इन आएगा। चलिए 40वां सेंटेंस, द टाइम इज रनिंग हरी अप। जो टाइम है वो रनिंग क्या हो रहा है, रनिंग आउट हो रहा है, रनिंग आउट यानी खत्म हो रहा है ना, जा रहा है, निकल रहा है, टल रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, हरी अप, जल्दी करना चाहिए। तो यहां पर क्या आएगा, आउट आएगा। व्हाइट स्टैंड पीस, जो सफेद कलर होता है वो किसके लिए होता है, वो शांति के लिए होता है। तो व्हाइट स्टैंड क्या आएगा, फॉर पीस, के लिए, यानी कि स्टैंड फॉर पीस। सफेद जो होता है वो सफेद, कौन सा कलर, सफेद कलर किसके लिए होता है, शांति के लिए होता है। चलिए अगला है, दिस कोर्स विल हेल्प यू यूर स्पीकिंग स्किल्स। ये जो कोर्स है ये तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारी स्पीकिंग इंग्लिश को क्या करने में, डेवलप करने में, है ना, डेवलप आएगा इसमें, डेवलप करने में यानी कि विकसित करने में। तो क्या आएगा इसमें, डेवलप। 43 है, व्हेन आई अब आई विल बी ए पायलट। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक पायलट बनूंगा। तो बड़ा होऊंगा यानी कि क्या आएगा इसमें से, कि गो, हरी कुछ भी नहीं आएगा, ग्रो अप यानी बड़ा होना, है ना। 44 है, ही वांट्स टू गेट अ बेटर एंड अर्न मोर मनी। ही वांट्स टू गेट अ बेटर एंड अर्न मोर मनी। उसको है ना क्या चाहे, वो क्या चाहता है कि एक अच्छा सा जॉब चाहता है ताकि क्या कर सके, वो पैसा कमा सके। तो क्या आएगा इसमें, जॉब आएगा। 45 है,
आई द पियानो सिंस द एज ऑफ 5, मैं 5 साल की उम्र से ही पियानो बजा रहा हूं, तो इसमें क्या आएगा, आई हैव प्लेड। अब यहां पर प्लेड क्यों नहीं आया, प्लेड आता है पास्ट इंडिफिनिट में कि मैंने बजाया 5 साल से, तो गलत हो जाएगा, मैं बजा रहा हूं, है ना। तो यहां पर आई एम प्लेइंग द पियानो सिंस, जब सिंस और फॉर लगता है यानी कि उसमें क्या आना चाहिए, हैज हैव आना चाहिए, है ना। तो हैज हैव आया है तो हैव प्लेड हो जाएगा। चलिए 46 सेंटेंस है, वार्निंग यानी चेतावनी है, नो एंट्री फॉर स्ट्रेंजर्स दिस पॉइंट, अजनबियों के लिए एंट्री नहीं है इस पॉइंट के बाद में, यानी इस जगह के बाद, इस जगह के आगे अजनबी लोग नहीं जा सकते। तो इस नहीं जा सकते यानी इससे परे नहीं जा सकते, परे के लिए क्या आता है, शब्द आता है बियॉन्ड, है ना, बियॉन्ड आएगा। चलिए 47 है, आई डिड इट, आई वॉज ऑफ वर्क। अब यहाँ पर ड्यूरिंग, वाइल, सिंस, हावेवर आएगा, इसमें से क्या आना चाहिए। अब यहाँ पर इसमें से आपका जो सही आंसर है आई डिड इट, ये मैंने किया, कब किया, जबकि आई वॉज ऑफ वर्क, मैं ऑफ वर्क था, मैं काम पर नहीं था, तब मैंने ये काम किया है, तो वाइल आएगा। अब ड्यूरिंग क्यों नहीं आएगा, ड्यूरिंग इसलिए नहीं आता है कि ड्यूरिंग के जस्ट बाद में कोई भी आपकी नाउन आना बहुत जरूरी है ना, नाउन आना जरूरी, यहाँ पर नाउन है ही नहीं, है ना। और आपका वाइल कब आता है, वाइल आता है कि जब हम दो काम एक साथ करते हैं, है ना, उस दरमियान, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, वाइल आता है। 48 है, इफ यू वांट टू अवॉइड अनदर लॉस, यदि हम कोई दूसरा लॉस अवॉइड करना चाहते हैं, टालना चाहते हैं, तो वी शुड टेक प्रोएक्टिव मेजर इमीडिएटली, तो हमें कुछ प्रोएक्टिव मेजर लेने चाहिए तत्काल। तो यहाँ पर क्या आएगा, देन, यदि हम इस लॉस को टालना चाहते हैं तो एक देन का अर्थ होता है, जैसे हमने एक दिन पढ़ा था, नो सूनर देन में, है ना, ये वाला देन THAN, और एक दिन का अर्थ होता है तो, यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो THEN जब भी आता है यानी हम अगली चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देन। चलिए 49 सेंटेंस है, यू शुड गो टू बेड सुन, तुम्हें यू शुड गो टू बेड सुन, जल्दी से, है ना, बिस्तर पर जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, क्यों, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना है। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, चूंकि, है ना, आल्दो यानी यद्यपि होता है, एज यानी कि चूंकि, बट यानी लेकिन, अनलेस यानी यदि नहीं। तो यू शुड गो टू बेड सुन, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, हमें सुबह जल्दी उठना है ना, इसलिए, एज, है ना, चूंकि। चलिए 50 लास्ट सेंटेंस है, द क्वेश्चंस आर ऑन पेज 194, तो द क्वेश्चंस आंसर्ड, है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, आंसर्ड नहीं आ सकता क्योंकि आर लगा है। आंसरिंग, है ना, तो आंसरिंग यदि आर पहले होता तो फिर आंसरिंग बोल सकते थे, और ये आंसर से भी नहीं आ सकता, आंसर से भी नहीं आ सकता क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर एंड लगा होना चाहिए बीच में, तो क्या आना चाहिए, टू बी आंसर्ड, द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आर ऑन पेज 194। तो फ्रेंड्स ये आपके सारे सेंटेंस मैंने एक एक करके आपको एक्सप्लेन करवाए, जितना हो सकता था उतना आपको समझाने की कोशिश की। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि आपको थोड़ा फायदा पहुंचा है, आपका कुछ ज्ञान वृद्धि हुई है इंग्लिश में, प्रीपोजिशंस के बारे में, आर्टिकल के बारे में, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो यदि आपको देखना है, आपके एग्जाम की तैयारी करनी है, 17 तारीख को आपका पेपर है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सारे वीडियो, है ना, जरूर देखिए, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बिना स्किप किए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।